हम पीटीआई का झंडा कहें ना 5,000 रुपए का ये वाला, वो 5,000 का लेने को तैयार है, ये वाला 1,000 रुपए का लेने को तैयार है। अगर वो पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं कर सकते तो अपने घर जाकर बैठे। चेयरमैन पीटीआई राइट पे है, वो भागा नहीं, मुल्क से बाहर नहीं गया, उसने कहा मुझे जला दो मार दो मैं यही हूँ। ये महंगाई कम करें, दिल्ली कम करें, जो जीत जाएगा उसको तस्लीम करो, आवाम का मसाइल हल करो, लेकिन मुल्क को नुकसान ना करो। 3-3 4-4 दफा हुकूमतें कर चुकी हैं, ये आपकी गलतफहमी है कि ये दुरुस्त है तो चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चलते चलते और मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल राठौर। टीम चलते चलते आज उर्दू बाज़ार में आवाम से बात करेगी और ये जानने की कोशिश करेगी पाकिस्तान में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को करवाने पर इत्तफाक हो चुका है। 8 फरवरी को अब इलेक्शन होगा, पूरे पाकिस्तान में ये इलेक्शन होना है। अवाम क्या समझते हैं, अवाम की क्या मसाइल हैं और कौन सा मसला आते ही जमहूरी हुकूमत करे, उस मसले का हल बहुत ज़रूरी है अवाम की नज़र में। अवाम की नज़र में क्या समझते हैं इस दफ़ा 2/3 अक्सरियत से कौन सी जमात आ सकती है, या अवाम ये समझते हैं कि अब भी मखलूत हुकूमत आएगी 2018 की तरह। आएँ अवाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर। इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो चुका है। 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। क्या समझते हैं कौन सी जमात आएगी या 2/3 अक्सरियत आएगी? जो भी आए वो पाकिस्तान के लिए अच्छा आए, जो पाकिस्तान के हालात हैं वो पाकिस्तान के हालात बेहतर करने के लिए आए तो हमें कबूल है। अगर पाकिस्तान के हालात बेहतर करने के लिए खान साहब हो, नवाज शरीफ हो, कोई भी हो, अगर वो पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं कर सकते तो अपने घर जाके बैठ जाए। बड़ी अच्छी बात की है। अगर पाकिस्तान के मसाइल हल करने हैं तो वेलकम, नहीं करने तो फिर अपने घरों में रहें। आप ऐसे मुल्क का या वक्त का ज़िया ना करें। क्या समझते हैं 2/3 अक्सरियत से लोग मतलब कोई जमात आ सकती है? मेरे तो ख्याल से खान साहब ज़्यादा पॉपुलर है इस टाइम, जितने उन पर बैन है उतनी ही उनसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी उनकी उम्मीद है, इतनी ज़्यादा। नवाज शरीफ आए हैं, लगता है कि नवाज शरीफ आइंदा इंतखाबात में हुकूमत बना सकते हैं। वो हमारे दिलो जान के लीडर हैं, मगर वो हमारे लिए कुछ बेहतर करें अगर आए हैं तो हम उनको कबूल करेंगे। अगर हमारे लिए कुछ बेहतर नहीं होगा, आई एम ग्रेजुएट बट आई एम स्टिल हियर। अपना कारोबार आप कर रहे हैं, ये मास्क वगैरह बेच रहे हैं? मैं दिहाड़ी पे हूँ, ओनली 700। दिहाड़ी पे? ओनली 700 क्या है ये? अगर 700 रुपया दिहाड़ी है तो 21,000 रुपया महाना हुआ, ये तो बेसिक सैलरी से भी नीचे है। ये तो बिजली का बिल भी नहीं हमारे घर का पूरा होता। हालांकि मैं खुद कारीगर हूँ, मैं पश्चिम वगैरह बनाता हूँ पार्टी के दूसरे, मगर वो हालात ऐसे हो गए हुए हैं कि 100 रुपये वाली चीज़ 500 रुपये पे चली गई है, कोई कस्टमर खरीदने को तैयार नहीं। अब जैसे ही मार्क्स का ऐलान हुआ है वो 120 रुपये का बेच रहे थे हम डिब्बा, वो डिब्बा 250 रुपये का हो गया। यहाँ पर तो जब किसी चीज़ का नाम आता है, किसी चीज़ की मांग में इजाफा होता है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। हम खुद से कीमतें बढ़ा देते हैं। हाँ जी, खुद से बढ़ा देते हैं, ये नहीं जो बेचने वाला होता है पीछे से भी वो 50-50 100 रुपये बढ़ा देते हैं, और फिर हम वो 100 बढ़ाते हैं, हम 200 बढ़ा देते हैं, इस तरह होता है। तो ये आवाम को फिर दिहाड़ी ज़्यादा मिलती है जब ज़्यादा पैसे कमाते नहीं, हमें 700 ही मिलती है, हैं, ज़्यादा नहीं मिलते। ज़्यादा नहीं मिलती। हम चाहे मालिक को 1000 रुपया रोज का कमा के दें, चाहे लाख रुपया कमा के दें, उसने हमें 700 रुपये ही देना। अच्छा, अब इलेक्शन आएंगे, झंडे बनेंगे, आप लोगों से किसी जमात ने राब्ता किया है कि भाई नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई के झंडों के बनाए जी? तो किसी पार्टी की डिमांड नहीं आई अभी, तो अब किसी भी पार्टी की डिमांड नहीं है। अभी तो सिर्फ फलस्तीन के झंडे मैंने बनाए हुए हैं, वो लगे हुए हैं। आगे फिर बिजनेस अच्छा होगा इलेक्शन पे आपका? उम्मीद है, बहुत ज्यादा उम्मीद अच्छा, है। मैं वापस उसी बात पे आऊँगा। आपने कहा कि हमारे दिलों में बसते हैं नवाज शरीफ, मगर मैं जो देख रहा हूँ या पजीराई है और उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, वो चेयरमैन पीटीआई है। ऐसा क्यों है? वो इसीलिए कि वो चेयरमैन पीटीआई राइट पे है, वो भागा नहीं, वो मुल्क से बाहर नहीं गया, उसने कहा मुझे जला दो मार दो मैं यही हूँ, मैं भागूंगा नहीं। वो इसी डायलॉग से, वो अपने डायलॉग से कामयाब है कि 90% हम यहाँ पे बैठे तजिया कर रहे हैं कि 90% आवाम आती है, चाहे छुप के नाम लेती है, चाहे जैसे नाम लेती है, पीटीआई का नाम लेती है। हम पीटीआई का झंडा कहें ना 5,000 रुपये का ये वाला, वो 5,000 का लेने को तैयार है, ये वाला 1,000 रुपये का लेने को तैयार है। ये वाला कौन सा, नून लीग वाला या पीपल्स पार्टी वाला? नून लीग पीपल पार्टी दोनों, वो ये वाला 1,000 रुपये का लेने को तैयार है। इनका झंडा सस्ता है, यानी कि 1,000 रुपये का लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। 5-5 हज़ार रुपये लोग मांगते हैं, हम नहीं दे रहे क्योंकि बैन है। पीटीआई का झंडा बनाना बेचना बैन है? हाँ जी, अभी तो बैन है। अच्छा, मैंने देखा नून लीग का झंडा है, पीछे पीपल्स पार्टी का भी है और वो दीगर भी है, लेकिन पीटीआई का झंडा नजर नहीं है। पीटीआई का झंडा लगाने ही नहीं दे रहे। वो कहते हैं जो लगाएगा उसको दफ़ा 144 है, जो लगाएगा वो अंदर जाएगा, चाहे वो मालिक हो चाहे वो मुलाजिम हो। अंदर खाते तो सेल हो रहा होगा।
अंदर खाते करते होंगे लोग सेल, मगर हम बाहर मेन पे बैठे हम नहीं कर सकते। आप समझते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, सब जमातों को इक्वल होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, तमाम जमातों को इक्वल, तमाम को राइट्स है कि वो अपना इलेक्शन लड़े। ये नहीं कि एक जमात अपना इलेक्शन लड़े और एक बैठी रहे, नहीं, गलत बात है। तमाम को राइट्स होना चाहिए, तमाम अपना इलेक्शन लड़े और अवाम को सोचना चाहिए कि जो हमारे लिए बेहतर है उसको वोट दें, चाहे मियाँ साहब हैं, चाहे खान साहब हैं, जो भी है, चाहे जरदारी साहब है, जो भी हमारे लिए बेहतर है, जो इस मुल्क के लिए बेहतर है। हम बाद में, पहले हमारा मुल्क, अगर हमारे मुल्क के लिए नहीं कोई बेहतर होगा तो हमें नहीं चाहिए। आज देख रहे हैं आप फ़लस्तीन में क्या हाल है, कि आप चाहते हैं कि पाकिस्तान का भी यही हाल हो? अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा हो, मगर ये बना देंगे लोग, ये कर देंगे ऐसा। ये मैं जानना चाहूँगा, आखिरी इंतखाबात में 2018 में आपने किस जमात को वोट दिया, और अगर आप बताना चाहें आइंदा 2024 में जब इंतखाबात हैं किसको वोट करने जा रहे हैं या सपोर्ट करेंगे? हमने शुरू से, मैं नून लीग का पक्का वोटर था, मगर इन्होंने कुछ ऐसी बातें की कि इनसे हटते 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 लास्ट टाइम पीटीआई को वोट दिया था, मगर पीटीआई वाले भी उम्मीद पे पूरा नहीं उतरे, वो भी उम्मीद पे पूरा नहीं उतरे। हम चाहेंगे जो हमारे लिए बेहतर हो हम उसे वोट दें, मगर अभी कोई फैसला नहीं मेरा कि मैं पीटीआई को दूं या खान साहब, नवाज शरीफ साहब को दूं। बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं, लोग अपना अपना इजहार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पीटीआई का झंडा नहीं है, ना बेचने की इजाज़त है। जैसे आपने गुफ्तगू सुनी है, होना चाहिए सब जमातें अपना अपना इलेक्शन लड़ें। आएँ और लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, क्या समझते हैं कौन सी जमात आ सकती है, और 2/3 अक्सरियत से कोई जमात हुकूमत बनाएगी या मखलूत हुकूमत होगी? आपके सवाल का जवाब यही है, अब तक जितने भी इलेक्शन पिछले हो चुके हैं, प्रीवियस जो इलेक्शन आप देख लें, पिछली गवर्नमेंट्स आई हैं, उन्होंने एक गरीब आवाम के लिए कोई काम नहीं किया। जो एक्सपेक्टेशन करती है एक गरीब, अब आपको पता है क्या हालात है, महंगाई इतनी है, लेकिन अभी तक जो भी गवर्नमेंट आई है उसने कोई किसी मुल्क के लिए खातिर खा कोई काम नहीं किया। वो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हैं और चले जाते हैं, और अब बारियाँ लगी हुई हैं। जो नया बंदा कोई चेहरा नज़र ही नहीं आता, पुराने चेहरे ही नज़र आ रहे हैं। 76 ईयर्स हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, अभी तक कोई ऐसा नया चेहरा नज़र नहीं आया जो मुल्क और कौम के लिए सोच सके, इस्लामी हुकूमत कायम कर सके। आपको पता है जो हालात जो चल रहे हैं हमारे, महंगाई है, हर तरह से बेरोज़गारी है, कोई एजुकेशन का क्या हाल है, बेरोज़गारी है, पढ़े लिखे जो एजुकेशन का हर तरह बेड़ा गर्क हो चुका है। लेकिन अब इस अवाम जो है इलेक्शन क्या, अब जो सियासी जमातों से अक गई है, अक चुकी है, सियासी जमातों से अक चुकी है। अब ट्रस्ट ख़त्म हो गया है। तो फिर सियासी जमातें नहीं होंगी तो फिर कौन हुकूमत बनाएगा? जमहूरियत फिर कैसे चलेगी? जमहूरियत ये है कि बात ये कि जमहूरियत तो अब ये है, अवामी जो मोस्टली हमारी जो अवाम है वो अनएजुकेटेड है। बात ये कि उनको हर सबज बाग दिखाते हैं, वो उस तरफ चल पड़ती है। हमें ज़रूरी सी बात की है कि पढ़े लिखे लोग आने चाहिए और नए चेहरे नहीं आने चाहिए, जो तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं। अवाम की जो मुसीबतें हैं, जो परेशानियाँ हैं, जो हमें इस मुल्क की जो ज़रूरियात हैं, जो बेरोज़गारी को ख़त्म करें, एजुकेशन में जो है उसमें मॉडिफिकेशन होनी चाहिए। एजुकेशन का जो हाल है आपको पता ही है। आखिरी टिनौर में नए चेहरे तो थे मौजूद, लेकिन चेहरे मौजूद थे, लेकिन वो जो थे उनके जो लीडर थे, हो सकता है वो एक ऑनेस्टली सोच रखते हो, लेकिन जो उनके इर्द गिर्द थे ना वो सारे पुराने चेहरे थे। आपने देखा होगा जो उनके इर्द गिर्द लोग थे वो पुराने चेहरे थे। जो ही कोई मामला हुए उन्होंने सबज बाग दिखा के पीठ फेर ली और वो अकेले रह गए। आए जी और लोगों से बात करते हैं और उनका नुक्ता नज़र भी जानते हैं इलेक्शन के मुतालिक वो क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 8 फरवरी को आम इंतखाबात पाकिस्तान में होने जा रहे हैं, क्या समझते हैं ये इंतखाबात में कौन सी जमात बरसर इक़्तिदार आएगी? क्या 2/3 अक्सरियत से कोई जमात जीत सकती है या मखलूत हुकूमत होगी? वो इंशाल्लाह ताला पीटीआई जीतेगी। 2/3 अक्सरियत से? वो 2/3 अक्सरियत से पीटीआई जीतेगी इंशाल्लाह। नवाज शरीफ भी तो मैदान में आ चुके हैं, वो कह रहे हैं हम जीतेंगे। नहीं, नवाज शरीफ साहब को हम वोट नहीं देंगे, हम पीटीआई को देंगे। आप समझते हैं कि पीटीआई जीत सकती है? पीटीआई जीतेगी। पीटीआई के मुतालिक ये भी तो है कि वो 9 मई के वाक़े में जो लोग हैं वो तो इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे। सर इंशाल्लाह ताला उम्मीद है लड़ेंगे। अच्छा चलें, ये बता दें, हमने यहाँ पे लोगों से बात की, उन्होंने कहा नून लीग का झंडा है, पीपल्स पार्टी का झंडा, लेकिन पीटीआई का झंडा लगाने की यहाँ इजाज़त नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? सर यही गलत बात है, आज़ादी का हर एक को हक हासिल है, क्योंकि इलेक्शन होने चाहिए, जो बरसर इक़्तिदार जो पार्टी है वो आए सामने, जो जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो आए सामने, उसको हक हासिल है। इस वक्त अवाम के मसाइल क्या हैं और क्या समझते हैं जो हुकूमत आए
कौन मसाइल पे पहले तवज्जो दे? मसाइल में मुश्किल है, तो जो पहले भी किसी ने नहीं दी, अब किसी ने दे दी है। ये है कि हमें उम्मीद है पीटीआई आए, इमरान खान साहब वो इंशाल्लाह ताला करेंगे। वो मसाइल कौन कौन से मसाइल हैं जो आप कहेंगे कि पीटीआई ये हल करेंगे? महंगाई का मसाइल है, ठीक है, और सबसे बड़ा मसला महंगाई का है। फिर ये है कि अदारे मजबूत होने चाहिए, और हमारा बिजली का जो मसला है वो ज़्यादा बिल आ रहे हैं, वो कम आने चाहिए, वो ज़्यादा नहीं आने चाहिए। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी है। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो गया है, आप क्या समझते हैं हुकूमत जो भी आए वो कौन से अवाम के मसले हल करे? ये महंगाई कम करें, ठीक है, ये बिजली कम करें, और सब इलेक्शन लड़ के जो जीत जाएगा उसको तस्लीम करो, आवाम का मसाइल हल करो, ये बेरोज़गारी ख़त्म कर लो, ठीक है, ये जो बिजली का बिल आ रहा है इसको कम करो, रोज़गार दे। आज के दौर में क्या क्या मसाइल हैं और अवाम का जीना इस वक्त महंगाई ने कितना मुश्किल किया हुआ है? मुश्किल हर चीज़ महंगा है, ये देखो चीनी देखो, आटा देखो, घी देखो, हर चीज़ आसमान से बातें करे। गरीब आदमी 1800 रुपये कमा लेगा तो 2000 खर्च होएगा, कर्जे कर्जे पे डूब रहे हैं, घर का सामान बेच के गुजारा कर रहे हैं। तो जो इलेक्शन हो, जो आए, ये आवाम का मसाइल हल करे। हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहोगे, कोई तजवीज़? तजवीज़ ये है, चोरों को निकाल दो, सही बंदे को बैठाओ, बैठ जाओ, अल्लाह अल्लाह खैर करे, सही तरह मुल्क चलाओ। चोर कौन है? ये जो बैठा हुआ, अब कब ये कौन कहेगा को इसको बुलाया है? अब सही बंदे तो है नहीं है, तो एक ही बंदे है, वो अंदर चला गया, बाकी और अगर फिर भी ये लोग सही हो के बैठ के कसम कुरान पे हाथ रख के कोई भी किसका टांगे नहीं खींचेगा, सही तरह इस मुल्क को तरक्की के लिए, आमना मुफाद के लिए नहीं है, ये मुल्क के खातिर ये जो 24-25 करोड़ आवाम है इसके लिए खिदमत करे तो ठीक है। यानी कि जो कुछ हो रहा है सारा मकाफात अमल, पहले उसको लाया, उसको निकाला, फिर उसको लाया, फिर उसको जलील करके निकाला। तो ये हम लोग ठीक नहीं, हम मिल के बैठ के हम लोग खुद फैसला करें। आप इलेक्शन लड़ो, जो सही जीत जाए तस्लीम करो, इनका साथ दे दो, अगली इंतजार करो, तुम अच्छा काम करेगा तुम आगे बन सकते हैं, लेकिन मुल्क का नुकसान ना करो। कभी चीनी गैब कौन लोग शामिल हैं, कभी आटा गैब, तो इनका जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवारी तो कोई नहीं लेते ना। आप कह रहे वजीर आजम ने, निगरान है, निगरान के ने हमारा पास पावर है, कौन है? तो वो बंदा इनवारुल्लाह काकड़ है वजीर, निगरान वजीर आज़म। हाँ वो है, लेकिन उसको पास इतना पावर किधर है? इख्तियार तो नहीं है। पावर वो देना जो 4 सूबे में, उसका 5 सूबों में हुकूमत हो, ठीक है, आज़ाद हो, आज़ाद होना चाहिए, खुद ही पैसा ले करना पड़े। ये नहीं है जो कोई कान पकड़ के उसका टांग पकड़ के इन्हें पैसा ले करवाना है, खुद पैसा ले करना पड़ेगा। और ये सब पार्टी मिल के, पाकिस्तान का एक हाल है, सारा पार्टी मिल के बैठ जाए, इलेक्शन लड़ाए, मनो मन तस्लीम करो, भाई तुमने जीत लिया, हम तुम्हारा साथ हैं, मुल्क चलाना है, तुम भी अच्छा काम करेगा, अगली बार तेरा वारी है। बस, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है जी। सब लोग मिल के इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। इलेक्शन करीब आ चुके हैं, इलेक्शन की तारीख का भी ऐलान हो चुका है, अवाम क्या सोचते हैं, कौन सी जमात आ सकती है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो चुका है, 8 फरवरी को पूरे मुल्क में इंतखाबात होंगे, क्या समझते हैं 2/3 अक्सरियत से कोई जमात आएगी या मखलूत हुकूमत होगी? ये हुकूमत ऐसे ही बस कुछ भी नहीं है, जो भी हुकूमत आती है गरीबों को लूटने ही आती है। अब फिर आगे लूट रहे 35 साल के बाद, क्या कहा जाए इनको, कौन पकड़ेगा इनको चोरों को? तो आप नवाज शरीफ की तरफ इशारा दे रहे हैं? यही बात समझ रहे हैं आप, चोर कौन नहीं है, कोई अंदर है कोई बाहर है, किसी को ज़बरदस्ती अंदर कर रहे हैं, अवाम को उठा रहे हैं, कि जो पीटीआई के लोग उनको वैसे ही उठा रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं मुल्क में चलना चाहिए गुंडागर्दी, चाहे कोई भी पार्टी, उनका हक है, उनका हक उनको देना चाहिए। यानी कि तमाम लोग इलेक्शन लड़ें, सियासत करें, अच्छे से सियासत करें। ये तो नहीं है एक को अंदर दे दिया, एक को बाहर दंदलाता फिर रहा है, ये इंसाफ नहीं है। इस मुल्क में इंसाफ होना चाहिए, यहाँ पर इंसाफ बिल्कुल नहीं है। महंगाई देखो, आवाम देखो क्या कर रही है, बिल देखो कहाँ जा रहे हैं, अजीब हरकतें हैं इस मुल्क की। मैं तो कहता हूँ अल्लाह ही हाफ़िज़ है, पता नहीं क्या बनेगा। उम्मीद है कि कोई अच्छा हुक्मरान आएगा इस मुल्क में। यहाँ गुंडागर्दी हो ना, वहाँ मुल्क में अच्छा लोग, मुझे नहीं मालूम कि आ सकता है। हमें बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि ऐसे ही हो रहा है, जो भी हो रहा है। कोई भी है अच्छा आता है ना, अच्छे को चलने कौन देता? मुझे ये बताओ, जो अच्छा आता है ना उसका हाल या भुट्टो वाला होगा।
या इमरान खान वाला होगा, या खातून हुसैन रिजवी या शाह फैसल का हिसाब लगा ले, खमीनी का हिसाब लगा ले, जो अच्छा है ना। आप इस तरफ हो, मैं चाहता हूँ कि आप बात करें तो कैमरे में भी आप नजर आए। आप बताएं। जो इस मुल्क के लिए खास तौर पे जो मुसलमानों के लिए बेहतरी के लिए आएगा ना, उसको चाहे घर के अंदर से मरवाना पड़े जहर दे के, उसे चाहे अवाम को आगे लगा के मरवाना पड़े, इस मुल्क की बेहतरी के लिए जो आएगा ना वो उसे चलने नहीं देंगे। ये जो 3-3 4-4 दफा हुकूमतें कर चुके हैं ना, ये आपकी गलत फहमी है कि ये दुरुस्त है तो चल रहे हैं। जो ठीक है ना वो तो चलने नहीं देंगे उसको। वो चाहे पीछे से अमेरिका कंट्रोल कर रहा है, चाहे इसराइल कंट्रोल कर रहा है, उनकी मर्जी के मुताबिक हमारा मुल्क चल रहा है। हम लोग गुलाम हैं। अभी पहले उनकी मौजूदगी में थे, अब उनके वहाँ बैठे हुए हम लोग यहाँ पे गुलाम हैं। कैसे? क्या गुलाम दर गुलाम कौम है? हाँ बेशक, क्योंकि ना इन लोगों में खुद अपने हक में बोलने की ताकत नहीं है। अभी इमरान खान वाहिद हम राया हैं, जो मर्जी जुल्म कर रहे हैं हम सह रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, यही हो सकता है। ये अभी आप ये देखो कि इमरान खान का ना इन्हें अरूज नजर आ गया। इमरान खान वाहिद बंदा है जिसने ना इस कौम का, अभी आपको ये पता है जो लम्स यूनिवर्सिटी में जो वाकया हुआ है, वहाँ पे तो सवालात हुए, वाकिया कह ले, सानेहा कह ले, उन्होंने उन्हें ढीठ करके रख दिया, वज़ीर आज़म को बात करने के काबिल नहीं छोड़ा। ये इमरान खान ने ही ये सिस्टम चलाया कि उसे अवाम को शऊर दिया, लेकिन हमारी अवाम में ये शऊर नहीं। अभी भी इसको देख लो, वो कह रहा है मैं नवाज शरीफ, मैं फलान में धमका, वो भाई जो करने वाला है ना उसको तो अंदर डाला हुआ है। फ़लस्तीन से उसके लिए आवाज़ उठ रही है, तैयब उर्दुगान के लिए आवाज़ थी ना पूरी मुस्लिम कौम में कि भाई वो मुसलमानों का लीडर है। ये इमरान खान के लिए अब आवाज़ आ रही। अब इन्हें बोनतल गए, इन्हें नजर आ रहा है ना कि हमारा कुछ नहीं बन रहा। जो पीटीआई का झंडा लेकर निकलेगा उसे भी उठा के अंदर डाल देंगे। हमने यहाँ पे देखा, बताया गया कि पीटीआई का झंडा बेचने पे पाबंदी है। हाँ, अब ये देख लो कि ये वो उन लोगों से ज़्यादा जालिम तो ये लोग हैं। ये कैसी सियासत देखो ना, बादशाहत वाला दौर चल रहा है ना कि भाई मैंने मुखालिफ का नाम भी लेने वाला कोई ना हो, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि ये अब इन लोगों के बस से बाहर हो गया है। है? अब ये सियासत नहीं अच्छा है, चले गुंडागर्दी है। अब ये इंतखाबात होंगे, क्या समझते हैं 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनेगी या मखलूत हुकूमत होगी? पता क्या है, ये अभी मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पे जो शुरू से सिस्टम चल रहा है ना, अभी अल्लाह पाक करे अगर शफाफ इलेक्शन होंगे ना, फिर तो आपको भी पता है, ये पूरी कौम को ही पता है कि फिर क्या होने वाला है। ये इमरान खान को आगे लाएंगे तो मुल्क चलेगा, वरना इस दफ़ा इनकलाब आएगा इंशल्लाह। इनकलाब आएगा। बहुत शुक्रिया जी। आप क्या समझते हैं 2/3 अक्सरियत से हुकूमत आएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। टुकड़े बन जाएंगे मुल्क के। उधर बिलावल है तो इधर पंजाब में वो दूसरा आ जाएगा, नवाशी आ जाएंगे गुंडागर्दी करने। उधर बिलावल है तो बस ऐसे ही तीसरे बंदे को अंदर दिया हो। यह सियासत तो नहीं, हम इसे सियासत नहीं समझते, ये गलत बात है, ये जुल्म है। चलें, जो भी आए ये बता दें कि कौन से मसाइल हैं जिस पे बेहतरी की जा सकती है और हुकूमत को उन इक़दामात को उठाना होगा आवाम के मसाइल हल करते हुए, रिलीफ देते हुए। आवाम के मसाइल तो यही है, बिल है, महंगाई है और ये नौकरियां हैं। बच्चे पढ़ लिख के आवारा फिर रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, उनका कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है तलीम का। तलीम देखो, प्राइवेट स्कूल जो गवर्नमेंट ही थे वो भी प्राइवेट कर रहे हैं। ये कैसा मुल्क है? हमें समझ नहीं आ रही इस मुल्क की कि ये क्या लोग करना चाहते हैं। लूटना चाहते हैं तो सीधी तरह लूट के एक बार ही चले जाएं। कितना का खाएंगे ये लोग, कितना का खाएंगे, हमें तो समझ ही नहीं आ रही। बादशाह बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया जी, बादशाह बने हुए हैं। एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कारोबार कैसा है जी? कारोबार कोई नहीं, किवें गुजारा हुंदा है घर दा? बस अल्लाह करना मालिक, और कारोबार कोई नहीं। कितनी उम्र हो गई है? 70 साल। रोजगार वास्ते अज भी बाजार च बैठे हो, की समझते हो कितना मुश्किल है रोजगार कमाना? बहुत मुश्किल। आज तो 10 साल पीछे चलो सुकून सी, हुण कोई सुकून नहीं है। किन्ने के पैसे कमा लेंदे हो? 500-600 रुपये। आप ही कल्ले कमाने वाले हो या घर च कोई दूजा भी कमाने वाला है? नहीं, बच्चे ने आप अपने घर वाले ने, बच्चे ने आप अपने घर वाले ने चंगे ने। मैंने मेरे बच्चों वर्गे सब दे बच्चे हों। चले ये बताएं कि अब हुकूमत आने वाली है, इंतखाबात होंगे, अवाम के कौन से ऐसे 1, 2, 3 मसाइल हैं जिस पर हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए, आते ही वो रिलीफ अवाम को मिले? हम महंगाई को ही तवज्जो दे लें तो बड़ी जेड़ी चोरा चिकारी है ना, ये खत्म कर। महंगाई सबसे अहम मसला है। हाँ, क्या समझते हैं कौन सी हुकूमत आएगी इस इलेक्शन में? जेड़ी भी आवे, मैनू ये नहीं इतराज, कोई भी हुकूमत आवे और मजदूर वास्ते सोचे। फैक्ट्रियां बंद, सब कारोबार बंद ने,
मैं ਹੁਣ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਕੰਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ 6 ਸਾਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਘਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਜਬੂਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ चलें जी बड़ा शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं लोग इस वक्त महंगाई की वजह से सताए हुए हैं परेशान हैं और खासे परेशान दिखाई देते हैं कहते हैं कोई भी हुकूमत आ जाए हमें कोई इतराज़ नहीं कोई भी जमात आ जाए लेकिन अवाम का मसला महंगाई है बिजली के बिल हैं ये मसाइल हल होने चाहिए आएँ कुछ और लोगों से भी बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। आप समझते हैं इलेक्शन आने वाले हैं 8 फरवरी को आम इंतखाबात हैं हुकूमत 2/3 अक्सरियत से आएगी या मखलूत हुकूमत होगी सर मैं तो समझता हूँ कि इलेक्शन शायद ना ही हो क्योंकि जो सर्वे आ रहा है अवाम का उसके मुताबिक मुझे इलेक्शन नजर नहीं आ रहे। आप कैसे कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अब इलेक्शन में कोई तोसी नहीं होगी। सर सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया लेकिन अवाम का सर्वे जब तक इनकी नजरों में सही नहीं होगा ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे। आप तो हीन अदालत तो नहीं करवाना चाहते अपने नहीं मैं अदालतों का तो बहुत ज्यादा एहतराम करता हूँ लेकिन मैं हकीकत जो मेरे दिल की बात है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप ये सब आपको लग रहा है या आप चाह रहे हैं इलेक्शन ना हो? लग रहा है इलेक्शन हम चाह रहे हैं हो लेकिन लग रहा है कि नहीं होंगे क्योंकि जब तक इनका सर्वे नहीं ओके होगा इलेक्शन नहीं करवाएंगे ये। चलें जी अब 8 फरवरी की तारीख तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत ने आपस में तय कर लिया 8 फरवरी। 8 फरवरी को इंतखाबात होने हैं क्या समझते हैं हुकूमत 2/3 से आएगी या मखलूत होगी? कभी भी नहीं आएगी। अगर जिसको पकड़ा हुआ है उनको छोड़ेंगे तो फिर तो कह सकते हैं कि जी वन साइडेड हुकूमत होगी लेकिन अगर उनको ना छोड़ा तो फिर मखलूत हुकूमत होगी। 8 फरवरी को जो इलेक्शन होगा आप समझते हैं मखलूत हुकूमत होगी? हाँ अगर उनको ना छोड़ा तो फिर मखलूत हो गई अगर उनको छोड़ा तो फिर ये रिजल्ट जो है ना कुछ और होगा। आपका इशारा चेयरमैन पीटीआई की तरफ है? हाँ जी तकरीबन आप कह सकते हैं। चलें ये बता दें अवाम के क्या मसाइल हैं और हुकूमत जो भी आए वो पहले उन मसाइल को हल करते हुए अवाम को रिलीफ दे। सर अवाम के मसाइल तो बेबहा हैं आप कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ पे ख़त्म करेंगे। मैं समझता हूँ बिजली का जो बम अवाम पे गिरा दिया गया है बिजली की बिल एक साइड पे है किचन का खर्चा एक साइड पे है मकानों के किराए एक साइड पे हैं। आप यकीन करें कि लोग इस कदर हो गए हैं कि लोग अब अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते अपने किचन का खर्चा नहीं चला सकते सिर्फ उन्हें फिक्र होती है और बिजली के बिलों की होती है इसके अलावा उन्हें कोई फिक्र नहीं होती। सर्दियों की आमद है अब तो गैस बम भी गिरा दी 172% गैस की कीमत में घरेलू सारिफिन के टैरिफ में इजाफा हो गया। सर ये जो मर्जी कर लें आखिर आना इन्होंने अवाम की अदालत में ही है लेकिन इस वक्त जो मौजूद है वो तो अवाम की अदालत से बालातर हैं। सर आप कह सकते हैं हम नहीं कह सकते नहीं वो निगरान हुकूमत है ना। आप कह सकते हैं हम समझते हैं कि उन्हीं का सेटअप है ये उन्हीं का सेटअप है। चलें बहुत शुक्रिया जी आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं अवाम अपनी अपनी ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम का मकसद भी यही था कि अवाम से जानें बात करें और अवाम ने अपनी राय दी है इलेक्शन होनी चाहिए इलेक्शन ही वाहिद हल है और इलेक्शन अब होंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर दिलचस्पी का इजहार करते हुए और वाज़ेह तौर पे कह दिया अब तो सी नहीं होगी। 8 फरवरी को आम इंतखाबात हैं दुआ है कि कोई भी जो हुकूमत आए अवाम का सोचे और अवाम के मसाइल हल करें क्योंकि अवाम यही कहते हैं कोई भी आए अवाम के मसाइल हल होना बहुत ज़रूरी है। अब तक के लिए इतना ही अपने मेज़बान को इजाज़त दें अल्लाह ने के बाद।